न सेवये दान विनयशीलढ्ढो लोयप्यो जनानं जनेयी धम्मम्मी बहुमानम्। आचार्य भगवंत श्री शांति सुरेश्वर जी महाराजा अति दुर्लभ ऐसे धर्म रत्न पाने के लिए हमें अपने जीवन में कौन से गुणों को सबसे पहले पाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन इस धर्म रत्न प्रकरण ग्रंथ में दिया है। धर्म पाने के लिए हमारे स्वभाव की सुंदरता बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमारा स्वभाव सुंदर नहीं बनता, हमारा स्वभाव संस्कृत नहीं बनता, हमारा स्वभाव विकृत रहता है, तब तक न तो हमारे भीतर धर्म आता है और न ही हम अन्यों के भीतर धर्म को प्राप्त करवा पाते हैं। मन की सुंदरता ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच जितनी सुंदर होगी, जितनी उदार होगी, जितनी गुणानुरागी बनेगी, जितनी क्षमा से ओतप्रोत बनेगी, हमारा मन भी उतना ही श्रेष्ठ कक्षा को प्राप्त करेगा। मन को अच्छा रखना है तो मन के बिगड़ने के जितने भी कारण हो उसे खुद को दूर रखना होगा, बचा करके रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। इस संसार में जितने भी निमित्त मिलते हैं उसमें से अच्छे निमित्त कम मिलते हैं। अधिकांश अशुभ निमित्त, अहितकारी ऐसे प्रसंग जीवन में बार बार उपस्थित होते हैं और उन निमित्तों को पाकर के जब अपना मन बिगड़ता है तब वो भीतर की योग्यता भी न्यून बन जाती है, हीन बन जाती है, वो लायकात भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हम अपनी सोच को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मेरी सोच न बिगड़े, मेरा दृष्टिकोण हमेशा अच्छा बना रहे। जब भी कभी कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग मेरे जीवन में आए, मेरे सामने उपस्थित हो, उस वक्त मैं उसमें से सार ग्रहण करने वाला बनूं, असार का परित्याग करने वाला बनूं। मूंगफली छिलके के अंदर होती है। जब हमारे हाथ में वो मूंगफली आती है, हम उस छिलकों को खोलते हैं और छिलका खोलने के बाद जो सारे मूंगफली का दाना उसे हम ग्रहण कर लेते हैं और छिलका हम दूर कर देते, फेंक देते हैं। ये समझदारी हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में हम देखते हैं। सार ग्रहण करना, असार का परित्याग करना। जिसने अपने जीवन का व्यवहार ऐसा बना लिया कि मैं हमेशा सार ग्रहण करूंगा, असार का परित्याग करूंगा, क्योंकि सार असार दोनों इस दुनिया में विद्यमान है, दोनों मेरे जीवन में आएंगे, मेरे सामने उपस्थित होंगे, लेकिन मुझे असार छोड़ देना है, उसे छूना नहीं है, उसका त्याग करना है और सार का संग्रह कर लेना है। जब ऐसी सोच आती है ना, तब इंसान, उसका जीवन, उसका मन बड़ा ही शांत और पवित्र बन जाता है। ऐसे कोई भी निमित्त को पा करके वो जरा सा भी विचलित नहीं होता,
उसके मन को वो अशांत होने नहीं देता। ये समझदारी इस गुण के द्वारा जीवन में उपलब्ध होती है। हमारी सोच यही हमारे मन का परिष्कार करता है। अक्सर हम लोग इतने विचारों से दरिद्र बनकर के जी रहे हैं कि हर छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है, कोई विशेष असर नहीं है। ऐसी बातों में भी ऐसे उलझ जाते हैं कि मिले हुए अच्छे संयोगों को भी हम खो देते हैं। विषादग्रस्त होकर के हम जो है सब कुछ करने के बावजूद भी हाथ में कुछ हासिल कर नहीं पाते। आपस का प्रेम नष्ट हो जाता है, आपस का भरोसा वो मिट जाता है, टूट जाता है। ये सब कुछ हमारी सोच पर जो है निर्भर करता है। बाजार में से आप वस्तु खरीद करके आए, गर्मी के दिन है, आपको लगता है कि भाई डाई लाना है, अरे करंट रो के भरोसा नहीं है, घर में भले फ्रीज है परंतु फ्रीज में पानी भी रखूंगा ना तो क्या पता ठंडा पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए काम करता हूं, घड़ा ले आता हूं, मटका ले आता हूं, मटके में पानी भर करके रखूंगा तो इतना तो तय है कि मटके में से ठंडा पानी मिलेगा। शायद उस फ्रीज में से नहीं मिलेगा लेकिन मटके में से जरूर मिलेगा, इतना भरोसा है। और बाजार गए आप, 50-100 रुपये का वो मटका, मिट्टी का मटका आपने खरीद लिया, ले आए, घर पर रखा है, पानी भरा है, शीतल जल उससे प्राप्त होता है। अब बाजार में गए मटका लेने के, उसी वक्त बाजू में कोई फूल वाला बैठा था। अब देखा कि बड़े सुंदर ये पुष्प है, बहुत अच्छे खिले हुए फूल है, देखने में भी सुहाने हैं और इसकी सुवास तो बहुत सुंदर है, लाओ ये भी खरीद देता हूं। वो भी 50-100 रुपये की फूल की माला आपने खरीद ली, मटका भी ले आए, फूल की माला भी ले आए, दोनों आपने घर में रखा है। फूल की माला आपने अपने घर पर रहे हुए इष्ट देव से परमात्मा वगैरह पर आपने चढ़ा दी, हाँ, उनकी शोभा बढ़ा दी। उनकी शोभा देख करके आप प्रसन्न हुए। आज जो भगवान का दीदार कुछ और दिख रहा है। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन होते ही सुबह आप फूल की माला देखते हैं तो माला कैसी है, कर्मा गई है। कर्माई हुई उस माला को, कर्मा उस फूल की माला को आप उसमें से बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल कहां डालते भाई, कचरा पेटी के अंदर। जब फूल की माला उठा करके कचरा पेटी में डालते हो तब आपके मन में कोई दुख होता है, दर्द होता है, कोई पीड़ा। और अगर मान लो आपने वो फूल की माला बाहर डाल दी और अंदर आए और वहां पर घर पर नौकर काम कर रहा है और पानी का घड़ा उसने उठा कर, जो कल का पानी है बासी पानी में उसके छान दूं, और अचानक उसके हाथ में से घड़ा छूट गया और घड़ा फूट गया। अब एक ही वेला भाई, वो घड़ा भी 50-100 रुपये का था और वो फूल की माला भी 50-100 रुपये की थी। दोनों का मूल्य व्यवहार की दृष्टि से समान है, लेकिन एक को आपने खुद के हाथों से बाहर डाल करके आए और उसमें जरा भी आपको तकलीफ नहीं हुई, आपका मन दुखी नहीं हुआ, और वो मटका वही 50 और 100 के मूल्य का ही है, वो फूट गया, तो आपका मन क्यों दुखी हुआ? नुकसान तो दोनों का है, वो भी 50 का गया और ये भी 50 का गया, लेकिन एक के जाने में दुख नहीं हो रहा है और एक के जाने में दुख हो रहा है। उसके पीछे की वजह क्या? आपकी सोच। इतना तो पता है कि भाई मिट्टी का मटका है, आज न कल फूटने वाला फूटेगा, और अगर नहीं फूटा तो पुराना होगा। पुराना हो जाने के बाद अगर उसके अंदर पानी भी डालूंगा ना तो पानी ठंडा नहीं होगा। ये ठंडे पानी पीने के काम में आने वाला नहीं। आने वाले समय में ये जानते हैं, फिर भी वो 50 का घड़ा फूट गया। उस बात को लेकर के हमारा मन दुखी हो जाए और वो 50 का ही फूल की माला फेंक करके आए तो मन के अंदर जरा भी उसकी कोई नेगेटिव असर होती नहीं है, दुखी होते नहीं है। उसके पीछे की वजह हमारी सोच है। नुकसान दोनों में है, दोनों में 50-50 गया है, लेकिन एक के नुकसान में दुख नहीं है और एक के नुकसान में आपको दुख होता है, क्योंकि हमने एक अपेक्षा भीतर खड़ी कर ली। ये घड़ा ठंडा पानी देगा, ठंडा पानी पिलाएगा, मेरी प्यास मिटाएगा। ये सारी सोच अपेक्षा उस घड़े के साथ हमने जोड़ करके रखी और उस फूल की माला के साथ हमने उतना ही जुड़ाव रखा, भाई 24 घंटे के लिए है, कल इसको जो है बाहर डाल देना है। अगर ये सोच उसको जीवंत रखे हम कि जिसका जो स्वभाव है, स्वभाव के मुताबिक उसके परिवर्तन आना है।
पुराना होना है, टूटना है, फूटना है, या कुछ भी उसका जो है कोई चुरा करके ले भी जा सकता है, नष्ट हो सकता है, उसका वियोग हो सकता है, जो जिसकी पूरी संभावना है, अगर वो संभावना अगर जब साक्षात हो जाए तो उस बात को लेकर के मुझे उदास या दुखी क्यों होना, मेरे मन को मैं दुखी क्यों करूं? उसके अवस्था का ये परिवर्तन है, अवस्था के परिवर्तन का हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? बस ये सोचना चाहिए, हमें अवस्था के परिवर्तन को भी एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना है, उसे नकारना नहीं है। जब हम अवस्था के परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे, नकारेंगे नहीं, तब हमारा मन कभी दुखी हो नहीं पाएगा। एक संत के पास कोई व्यक्ति गया, युवान था, धर्म पाया हुआ नहीं था, अलग ही उसके ख्याल थे। संत के पास जा करके उसने ना बोलने जैसा बोल दिया कि आप लोग धतिंग करते हो, ढोंग करते हो, लोगों को गुमराह करते हो, हम लोग आराम से रहते हैं, चैन से रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, ऐश और आराम की जिंदगी गुजारते हैं, और आपको ये जो है आपसे देखा नहीं जाता, इसलिए उपदेश देते ये छोड़ो वो छोड़ो, न जाने क्या क्या वो नहीं बका, अपमानित कर दिया। और ऐसे वक्त पर संत के शिष्य भी उनके साथ थे, भक्त भी उनके साथ थे। उस अपमानित करने वाले इंसान को उन्होंने पकड़ा, शिक्षा देने की कोशिश की, और उसी वक्त संत ने कहा भाई इसको जाने दो, इसे शिक्षा मत दो, छोड़ दो इसे। और इसे छोड़ दिया। वो व्यक्ति चला गया अपने घर पर। शाम पड़ी है, रात पड़ी है, दिन की घटना उसके आंखों के सामने बार बार आ रही है। उसने सोचा कि आज मैंने उन संत के सामने जा करके जो कुछ भी कहा, एक प्रकार से वो उनका तिरस्कार था, अपमान था, फिर भी संत के मन में मेरे लिए जरा भी घृणा नहीं आई। उनके इर्द गिर्द रहने वाले विचलित हो गए, उन्होंने मुझे पकड़ा, मारने के लिए लिया, लेकिन संत ने दया भाव से, करुणा के भाव से मुझे बचा लिया, मुझे छोड़ दिया, छुड़वा दिया। सच में वो संत सच्चे संत है। मैंने उनके साथ जो बदसलूकी की वो मैंने सही नहीं किया, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मन ही मन उसे ग्लानि हो रही है, अफसोस हो रहा है, मन ही मन वो दुखी हो गया है, अपने किए हुए कार्य के लिए वो लज्जित हुआ है। सवेरा हुआ, वो इंसान सीधा पहुंच गया संत के पास, जाकर के चरणों में गिरा। जैसे उसको आते हुए देखा, जो भी भक्त थे, शिष्य थे, सोचा कि वो कल वाला वापस आया है, पता नहीं आज क्या करेगा। सब सावधान हो गए, अगर ये कुछ भी करे इसे रोक लेना है। लेकिन वो तो गया सीधा चरणों में दंडवत करके गिर गया, और आंखों से अश्रु की धारा के साथ संत के चरणों को पखालते हुए अपने कल के किए हुए अपराध के लिए माफी मांग रहा है कि आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत बड़ा गुनाह किया है। संत ने कहा कि भाई तू कौन है, जरा सोचो आप, देखो, देखने की दृष्टि, सोचने की दृष्टि, समझने की दृष्टि, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, मन किसका कितना शांत होता है, प्रकृति कितनी सज्जन होती है, तब जाकर इस प्रकार का व्यवहार होता है। और ऐसा व्यवहार भी अन्य ऐसे जीवों को भी धर्म प्राप्ति का कारण बनता है। खुद के जीवन में भी धर्म स्थिर होता है, और अन्य जीव भी अगर लायकात है उसके भीतर, वो धर्म आसानी से पा सकता है। संत ने कहा भाई तू कौन है, मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूं। भगवंत क्यों मेरा मजाक कर रहे हो, क्यों मेरी मस्करी कर रहे हो, मैं वही नादान हूं, कल आया था, आपकी मैंने घोर भर्त्सना की, तिरस्कार किया, आपको मैंने अपमानित किया, ना बोलने जैसा मैंने आपको बोला, सुनाया, और आप बोल रहे हो कि आप मुझे जानते नहीं हो, और जानते हुए आप ऐसा बोल करके मेरा उपहास मत करो, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। संत ने कहा भाई सच बोल रहा हूं, मैं तुझे जानता नहीं हूं, कल जो आया था वो तू नहीं है, तू कुछ और है। ये संभाषण दोनों में चल रहा है, शिष्य भी खड़े हैं। शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये वही है, कल वाला ही है, कल आकर के आपके सामने गाली गलौज कर रहा था, ये वही है, दूसरा नहीं है, और आप बोल रहे हो भाई तू दूसरा है। भगवंत आपकी बात के अंदर कुछ रहस्य लगता है, मैं समझ नहीं पाए, आप रहस्य उजागर करिए कि आप जो बोल रहे उसके पीछे की वजह क्या है, क्या रहस्य है। संत ने कहा कि भाई कल जो आया था वो उग्र था, क्रोधित था, उसके मुंह के अंदर जो है नहीं शोभने वाले ऐसे शब्द थे, वो पूरी अवस्था अलग थी, और आज जो व्यक्ति आया हुआ है उसकी सारी अवस्था भिन्न है। कल वाले व्यक्ति की अवस्था अलग थी, आज मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है इसकी अवस्था भिन्न है। कल वाला आज नहीं है, आज वाला वो कल का नहीं है। ये सोच, ये दृष्टि,
जब इंसान के विचार पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, शांत हो जाता है, सहिष्णु बन जाता है, विनम्र बन जाता है, क्षमावान हो जाता है, अपने किए हुए अपराध के लिए उसके मन ही मन उसके भीतर पश्चाताप का भाव जग जाता है, तब सोच लेना चाहिए कि वो इंसान कल वाला नहीं है, ये बदल गया है। लेकिन हम लोगों की सोच अलग है। हम हमेशा जो है ना पुराना भार उठा करके चलते हैं। कल उसने ऐसा किया था, परसों उसने वैसा किया था, कुछ सालों पहले उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो भार हमेशा उठा करके चलते हैं। जब भी उस इंसान के बारे में हम देखते हैं, सोचते हैं, हमारे मन में वो पूर्व की स्मृतियां ताजी हो जाती है और उसी के आधार पर हम उस इंसान को जज करते हैं, ये अच्छा है या बुरा है। क्यों कभी बिगड़ा हुआ इंसान सुधर नहीं सकता है? क्या सुधरने की गुंजाइश नहीं है? कोई भी इंसान सुधर सकता है। हम क्यों ऐसा सोचे कल वो बिगड़ा हुआ है तो वो आज भी बिगड़ा हुआ है, कल वो ऐसा था तो आज भी वैसा ही है, अरे कल वैसा था आज बदल गया होगा। हम उस एंगल से क्यों नहीं देखते? हम अपने आप को देखो ना कि हमारे भीतर पहले क्या था और आज हम क्या है। क्या हमें परिवर्तन नहीं हुआ? हमें बदलाव नहीं आया? हम नहीं बदले हैं? अगर हम में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, हम अपने बारे में ये देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो दूसरों के बारे में हम क्यों ऐसा नहीं सोच सकते? धर्म की परिभाषा हरिभद्र श्री महाराज ने बतलाई। वो कहते हैं कि जिनेश्वर परमात्मा के जो वचन है वही परिपूर्ण है, वही सत्य है, क्योंकि उसके अंदर लेश मात्र भी, तनिक भी असत्य भाषण नहीं है। यथार्थ उजागर करने वाले जिनेश्वर परमात्मा के वचन है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में भी परमात्मा के वचन हमेशा जो है परिपूर्णता के रूप से उत्तीर्ण होते हैं। उसमें जरा सा भी दोष नहीं होता, जरा सी भी कमी नहीं होती, जरा सा भी असत्य भाषण नहीं होता। ऐसे परमात्मा के वचनों का अनुपालन जो मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भाव से करता है, परमात्मा के वचनों का परिपालन, परमात्मा के वचनों का अनुसरण, परमात्मा के वचनों को जो जीवन में जीता है और उस जीते हुए भी उसका मन का भाव मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव के साथ जुड़ा हुआ है, वहां जाकर के भीतर का वो परिणाम धर्म रूप बनता है और व्यवहार भी वो धर्म के स्वरूप को प्राप्त करता है। जहां मैत्री भावना नहीं है, जहां प्रमोद भावना नहीं है, जहां करुणा भावना नहीं है, जहां जो है ऐसे कठोर, ऐसे निर्लज जीवों के प्रति माध्यस्थ भावना नहीं, उपेक्षा भावना नहीं है, वहां पर शास्त्रकार भगवान कहते हैं वो धर्म वैसा परिपुष्ट धर्म बन नहीं पाता। जहां पर मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भाव जुड़ जाते हैं, उस धर्म की शक्ति वो अचिंत्य और अनंत बन जाती है। जैसे एक बुलेट पड़ी है, बाजू में खुली पड़ी है, उसकी क्या शक्ति है? अभी फिलहाल कोई शक्ति नहीं है। अगर यही बुलेट गन के अंदर आ गई, उसके बाद उसकी मारक शक्ति आ जाती है, स्प्रिंग के साथ छूटती है वो, और जहां पर भी प्रहार करेगा वहां पर वो छेद कर देगी, उसे मिटा देगी, समाप्त कर देगी, अपना लक्ष्य का वो भेद कर लेती है। वो शक्ति उसके भीतर आती है, उसके पीछे की वजह बाहर पड़ा है उसमें नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ करके स्प्रिंग से छूटती है। तब मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ ये भाव स्प्रिंग जैसे है। जो व्यक्ति धर्म अनुष्ठान करता है उसके भीतर मैत्री आदि भाव जुड़ जाते हैं, तब उस धर्म की ताकत इस प्रकार बढ़ जाती है कि सारे पापों का संहार कर दे, सारी भीतर की अशुचि को दूर कर दे, भीतर की सारी मलिनता मिटाने का सामर्थ्य मैत्री आदि भावना के साथ जुड़ा हुआ है। और जिसके भीतर ये मैत्री आदि भावना है, उसी के भीतर ये स्वभाव की सौम्यता आती है। जिसके भीतर वो मैत्री भावना नहीं है, वात्सल्य भावना नहीं है, अन्य सभी जीवों को अपनत्व के रूप में वो स्वीकार नहीं करता, अपनाता नहीं है, वहां पर उसकी प्रकृति सौम्य बन नहीं पाती। हमें सौम्य बन करके आराधना करनी है, साधना करनी है। पर्वाधिराज पर्युषणा महापर्व के निकट आ रहे हैं, हमको इस भाव से ओतप्रोत बनना है। मेरे भीतर जो जो वैर विरोध का भाव है, जिन जिन विचारों को लेकर के मेरी सौम्यता नष्ट हो जाती है। आप शांति से बैठे यहां पर, आपका जीव एकदम शांत है, उद्विग्न नहीं है, परमात्मा के वचनों में सुनने में आप एकाकार बने हो, और आप जो है मस्तक डोल रहे हो कि अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, समझने में भी अच्छा लग रहा है, बस बहुत मजा आ रही है, यहाँ पर डायलाना में आनंद ही आनंद है। ऐसे भावों के अंदर आप अगर रहे हुए हो और पचखान लिया आपने एकाशना का, एकाशना कर न्याति नौरा में गए हो और अचानक उस एकाशना करते वक्त आपके बैठे हुए हो और कोई व्यक्ति आ गया, आपका परिचित है, लेकिन उसने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हुआ है। आपके रुपये पैसे जो आपने उसको दिए थे कि भाई प्रसंग आएगा तब तेरे से वापस ले लूंगा, दे देना, और आपने उससे वापस मांगा, उसने कहा कि मेरी अनुकूलता नहीं है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको पता है कि वो ऐश आराम कर रहा है, लग्जरी जीवन जी रहा है,
उसकी देने की दानत नहीं है, दानत बिगड़ गई है और ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर के खड़ा हो गया है। अब मुझे बताओ कि जो डायला में आपने जो मजा होती थी ना, वो एकाश्न करण में, भोजन आरोगण में, मिठाई खावन में मजा आवे रही है? वो आनंद वहां पर उपस्थित है या आनंद जो है चला गया? क्यों चला गया भाई? उसने क्या किया? कुछ आपको छुआ, कुछ बोला, आपको कुछ मारा पीटा, आपके साथ कोई तिरस्कार का व्यवहार किया, मात्र एक झलक आपकी नजरों में वो आ गया है। वो दूर खड़ा है, उसने आपको नहीं देखा है लेकिन आपने उसको देख लिया। उसने आपको नहीं देखा है लेकिन आपने उसको देख लिया, और देखने मात्र से आपकी सारी प्रसन्नता क्षम, उस गरम गरम तवे पर पानी की बूंद गिर जाए, जैसे पानी की बूंद क्षम होकर के जो है सूख जाता है, वैसे आपकी सारी प्रसन्नता क्षण मात्र के अंदर साफ। वजह क्या? सोच, विचार। उस वक्त आपके मन के भीतर जो विचार कौंध गया, विचार आ गया। उस विचार की वजह से वर्तमान के अंदर जो प्रसन्नता आपके भीतर थी, आप आनंद पा रहे थे, डोल रहे थे, मजा आ रही डायला में, खूब आनंद है, लेकिन एक व्यक्ति के देखने मात्र से आपके विचारों का वो बदलाव आ गया, सारी खुशियां समाप्त हो गई। ये सोच हमारे, इस सोच को हमें बदलना है। हम जो है सोचते हैं कोई चीज टूट गई, उसका नुकसान नुकसान है, रुपया चला गया नुकसान नुकसान है, बीमारी आ गई, रोग आ गया, आरोग्य चला गया, उसको मानते नुकसान नुकसान है। हम ये सारे बाहर के ऐसे परिबलों को, अगर वो हमसे कुछ भी विपरीत हो गया, उसको हम नुकसान मानते हैं, लेकिन हमारा किसी जीव के साथ का वो टकराव, वो मनमुटाव, वो बैर विरोध का भाव, क्या वो नुकसान नहीं है? किसी का सद्भाव टूट जाना, सद्भाव मिट जाना, किसी के लिए मन में दुर्भावना का आ जाना, वो हमारे आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए कितना बड़ा नुकसान है। हम अपने ऐसे कलुषित मन के नुकसान को हम नुकसान के रूप में देख ही नहीं पा रहे। हमें ये देखना होगा, ये दृष्टिकोण खोलना होगा, मुझे मेरा मन बिगाड़ना नहीं है, मेरे मन को बिगाड़ने देना नहीं है। चाहे निमित्त कैसा भी मिल जाए, कैसा भी संयोग खड़ा हो गया हो, फिर भी मैं मेरे मन को सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, भाई उस रुपये पैसे को तुम कितना भी सुरक्षित रखने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। वो अगर नसीब में होगा तो सुरक्षित रहेगा, अगर नसीब में नहीं है तो जहां पर रखा होगा ना, जहां डाटा होगा वो कोयला बन जाएगा, जहां पर रखा होगा वो दबा करके बैठ जाएगा, जिस बैंक के अंदर रखा होगा वो बैंक उठ जाएगी। ये सब दुनिया के अंदर होता है। अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो उसको तुम सुरक्षित नहीं रख सकते हो। सुरक्षित किसे रखना है? कहते चित्तम खलु रक्षणीयम। अगर तुम्हें किसी की रक्षा करनी है तो स्वयं के मन को सुरक्षित करो। उसे जो है सुरक्षित कैसे रखा जाए? मेरा मन कलुषित होना नहीं चाहिए, मेरा मन बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरा मन हमेशा प्रमुदित रहना चाहिए, मेरे मन के भीतर कभी कोई गलत विचार, गलत ख्याल आना नहीं चाहिए। बस उस बात का मुझे इंतजाम करना है, इस बात की सतर्कता मुझे रखनी है, ये विचार हमारे भीतर आना चाहिए।